इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था कि पुष्प के मादा जननांग कौन कौन से होते हैं। तो उसके बारे में हमने ये देखा था कि जो अंडाशय होता है, मादा जायांग या अंडक का जो फुला हुआ भाग होता है, उसके अंदर अपरा होती है और उस अपरा से एक छोटी दानी जुड़ी रहती है जिसको हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कहते हैं। तो इसकी अपन पूरी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। गुरु बीजाणुधानी की संरचना। ये गुरु बीजाणुधानी कहाँ होती है? ये अंडाशय के अंदर अपरा से जुड़ी हुई रहती है। लगभग एक अंडाशय में एक गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के अपन देख लेते हैं। देखिए, गुरु बीजाणुधानी जिसका दूसरा नाम बीजांड भी होता है, तो बीजांड कह देंगे या उसको कह देंगे अपन गुरु बीजाणुधानी। तो इस गुरु बीजाणुधानी में क्या बनने वाले हैं? गुरु बीजाणु। तो वो भी अपन देखेंगे। देखिए, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसको अपन बना के देखते हैं। तो इसका जो मुख्य भाग होता है वो इसका पार्ट होता है बीजांड काय। जैसे बीजांड का या गुरु बीजाणुधानी का जो मुख्य काय होता है उसको हम कहते हैं बीजांड काय। ये कहलाता है बीजांड काय, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे अपन न्यूसिलस। क्या कह देंगे? न्यूसिलस। ये इस बीजांड का मुख्य शरीर होता है, मुख्य इसका काय होता है। इसके अंदर थोड़ा नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ यहाँ पर एक अंडाकार संरचना पाई जाती है। इस तरह से ये अंडाकार संरचना पाई जाती है। इसको हम कहेंगे भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश जो कि गुरु बीजाणु जो बनेगा इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी में उससे विकसित होता है, एक गुरु बीजाणु से विकसित होती है। तो ये होगी भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ये बीजांड का मुख्य शरीर हो गया, ये भ्रूणकोश हो गया। अभी इसमें क्या होता है कि ये पूरा मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे ये जो का बीजांड काय है, ये स्पेशल मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और मृदुतक कोशिकाओं में भोजन इकट्ठा रहता है। तो ये स्पेशल सेल मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ है। जैसे ये पूरा इस तरह से कोशिकाओं से भरा रहता है और इन सब कोशिकाओं में भोजन, पोषक पदार्थ, मिनरल्स, ये सारे इसके अंदर इकट्ठे रहते हैं। तो ये देखिए, इसका हो गया मुख्य काय। ये इसका मुख्य काय हो गया। ये इसके अंदर हो गई भ्रूण कोश। इसके अंदर सब में केंद्रक पाए जाते हैं। ये सब द्विगुणित कोशिकाएं होती है। बीजांड काय की सब कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित। मात्र इसमें एक गुणित संरचना है, वो एन कौन है? भ्रूणकोश है। ये इसका बीजांड का मुख्य काय हो गया, बीजांड काय। इसमें भोजन इकट्ठा रहता है और इसके अंदर की तरफ 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। वो 3 नष्ट हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु विकसित होकर फिर भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। ये जो बीजांड काय है, इसके बाहर की तरफ इसकी सुरक्षा के लिए कुछ आवरण पाए जाते हैं। जैसे एक ये आवरण है, पहला आवरण हो गया ये, इसके ऊपर पहला आवरण, इसके ऊपर। और देखा जाता है कि सामान्यतः एक बीजांड पर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। जैसे ये पहला हो गया और ये दूसरा अध्यावरण हो गया। तो इस तरह से इसके ऊपर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। ये दूसरा अध्यावरण हो गया इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये 2 अध्यावरण हो गए। तो सबसे बाहर की तरफ होगा उसको तो हम कहेंगे बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसको कहेंगे अंतः अध्यावरण। तो ये जो सबसे बाहर की तरफ है उसको तो हम कह देंगे, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण मुख्यतः आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनके अंदर दोनों ही अध्यावरण पाए जाते हैं। तो ये बाह्य अध्यावरण हो गया। और ये जो अंदर वाला है
ये कहलाएगा इसका अंतः अध्यावरण। ये सुरक्षात्मक आवरण होते हैं जो कि बीजांड के मुख्य जो काय है उसकी सुरक्षा करेंगे। अब देखिए, बीजांड के जो शीर्ष भाग होता है उस पर ये अध्यावरण नहीं है। ये जो आप देख रहे हो इस संरचना को, यहाँ पर इधर से अध्यावरण निकले और इसके शीर्ष पर जाकर ये अध्यावरण खत्म हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से शीर्ष भाग को अध्यावरण घेरे हुए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित है, तो इस कारण से वहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है। ये छिद्र जैसी संरचना बन गई। इस छिद्र जैसी संरचना को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहेंगे? बीजांड द्वार, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। ये जो बीजांड द्वार होगा ये बीजांड का शीर्ष भाग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। बीजांड के शीर्ष भाग को क्या कहेंगे? बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल। जो भी प्रागनलिका आएगी वो जो ये भ्रूणकोश होगा, इस भ्रूणकोश में प्रागनलिका इस बीजांड द्वार से ही अंदर प्रवेश करेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रागनलिका आएगी परागकण के अंकुरण से, वो भ्रूणकोश में इसी द्वार यानी बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बीजांड के शीर्ष भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित रहते हैं, जिससे एक छिद्र की जैसी संरचना बनती है। उसको बीजांड द्वार या बीजांड का द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये बीजांड का शीर्ष भाग होता है। इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत देखते हैं अपन, देखो ऊपर विपरीत देखें तो ये बीजांड का आधारी भाग कहलाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं, जो आधारी भाग होता है इसको बोलते हैं निभाग, या इसको हम कहते हैं चेलेजा। कई बार इसको केलेजा या चेलेजा भी बोला जाता है, या इसको निभाग बोलते हैं हिंदी में। ये बीजांड का कौन सा भाग है? ये बेसल पार्ट होता है, ये आधारी भाग होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बीजांड का आधारी भाग कौन सा होता है? निभाग। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये आधारी भाग है। ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए ये आधारी भाग नहीं है, ये शीर्ष भाग होता है बीजांड का। तो देखिए, ये जो अध्यावरण होते हैं, ये अध्यावरण इस निभाग से निकलते हैं। पहला अध्यावरण निकला और यहाँ तक खत्म हो गया, दूसरा अध्यावरण निकला और वो यहाँ तक खत्म हो गया, और शीर्ष भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित है, तो एक छिद्र जैसी संरचना बन गई और उसको हम कह रहे हैं बीजांड द्वार। तो ये इसके अंदर ये इसकी संरचना हो गई। अब देखिए, ये इसके अंदर चीज़ें हो गई। तो निभाग हो गया है, जो इसका आधारी भाग चलेजा कहलाता है, और शीर्ष भाग। अब ये बीजांड जो है ये हमारे अंडाशय की भित्ति से संलग्न रहता है, और जिसमें एक इस तरह से एक इसमें एक व्रंत होगा। ये व्रंत जैसे इसको यहाँ से अंडाशय की भित्ति से कनेक्ट करेगा, जैसे ये व्रंत है एक, ये जैसे एक व्रंत है। इस व्रंत के द्वारा ये व्रंत यहाँ से देखो, यहाँ से इस बीजांड से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो बाह्य अध्यावरण है वो ये है, ये बाह्य अध्यावरण। तो ये जो ब्लैक रंग की पेन से बना रहे हैं, ये संरचना एक व्रंत होती है, जिसको हम कहेंगे बीजांड व्रंत। इसकी सहायता से ये जो गुरु बीजाणुधानी बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से संलग्न रहेगा। इस संरचना को हम बोलेंगे बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत, ये इसको बोलते हैं फनिकल। फनिकल या बीजांड व्रंत। बीजांड का व्रंत है, डंठल है ये क्या होता है? डंठल होता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है? फिर अपरा से जुड़ा रहता है। अब होता क्या है कि ये जैसे अपन इसको बनाए, जैसे ये अंडाशय है मान लीजिए, तो ये अंडाशय की भित्ति से इस तरह से संलग्न रहता है। जैसे अंडाशय की भित्ति आ गई, ये इधर अंडाशय इधर हो गया, तो ये अंडाशय की भित्ति से यहाँ से अपरा द्वारा संलग्न रहता है। किससे द्वारा रहता है? अपरा। तो ये जो होगा ये अपरा होगी, और ये अपरा कहाँ होगी? अंडाशय के भित्ति से जुड़ी हुई। तो इस अपरा से ये एक व्रंत निकलेगा, इस व्रंत से बीजांड जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो व्रंत है ये बीजांड के जो मुख्य बीजांड होता है उससे यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस संरचना जुड़ा हुआ है इस जगह से। तो जिस जगह से बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा रहता है उस संरचना को नाभिका या हाइलम बोलते हैं। नाभिका या
हाइलम। तो ये व्रंत हो गया यार। व्रंत बीजांड के यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो ये जो जगह है जहाँ से बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा हुआ है उस स्थान को बोलते हैं नाभिका या हाइलम। और ये बीजांड का मुख्य काय या मुख्य शरीर हो गया। तो हमने ये चित्र बनाया है किसका, एक बीजांड की संरचना का या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का। तो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो परीक्षा में अगर दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो एक ही बात है, बीजांड और गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बीजांड का मुख्य काय है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसको बीजांड काय कहते हैं। इसकी कोशिकाओं में खूब सारा भोजन इकट्ठा रहता है। इस बीजांड काय के अंदर एक अंडाकार संरचना होती है जिसको भ्रूणकोश कहेंगे। ये मुख्य रूप से भ्रूणकोश अब इम्पोर्टेंट भाग है। तो इसके जो भ्रूणकोश होता है इसी के अंदर अंडकोशिका पाई जाती है। तो अपन इसको एक डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आप इतना ही देख लो। इसमें होता क्या है भ्रूणकोश के अंदर कि एक तो यहाँ पर 3 कोशिकाओं समूह तो बीजांड द्वार की तरफ रहता है, ये 3 कोशिकाओं का समूह है वो निभाग की तरफ रहता है। तो इस तरह से इसके अंदर और इसी के अंदर पाई जाती है जो अंडकोशिका होती है। कौन पाई जाती है, अंडकोशिका, जिससे युग्मनज बनेगा वो इसी के अंदर पाई जाती है भ्रूणकोश के अंदर। 3 कोशिकाओं का समूह इधर बीजांड द्वार की तरफ और 3 कोशिकाओं का समूह है आपके निभाग की तरफ, और एक बीच में ये बड़ी कोशिका पाई जाएगी। ये बड़ी कोशिका जो है इसके अंदर होगा जिसको केंद्रीय कोशिका हम कहेंगे। तो ये इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हो गया है कि बीजांड काय का मुख्य शरीर बीजांड काय कहलाता है। इसमें एक अंडाकार संरचना भ्रूणकोश पाई जाती है। बीजांड काय के ऊपर 1 या 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। और इन अध्यावरण है वो एक बीजांड व्रंत, ये जो बीजांड है ये बीजांड व्रंत की सहायता से अंडाशय की अपराध द्वारा संलग्न रहता है। बीजांड के शीर्ष भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित है इसलिए उसको बीजांड द्वार बोलते हैं, और इसके विपरीत भाग को निभाग कहते हैं जहाँ से बीजांड जो अध्यावरण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं या निकलते हैं। तो ये इसकी मुख्य इसकी बातें होती है। अब इसको फटाखट हमने लिख के रखा है तो उसको अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि प्रत्येक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी एक छोटी सी संरचना होती है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बीजांड फिर निषेचन के बाद में पूरा पूरा बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड अंडाशय के बीजांडासन, जिसको अपरा भी कहते हैं, से एक व्रंत या डंठल द्वारा जुड़ी रहती है, यानी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। इस व्रंत को हम बीजांड व्रंत या फुनिकल कहते हैं। अभी आपको बताया था कि एक व्रंत या डंठल से जुड़ा हुआ है अंडाशय से, उसको अपन बीजांड व्रंत या फुनिकल बोलते हैं। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड के मुख्य काय यानी शरीर से जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था कि हाइलम और नाभिका क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि बीजांड का संपूर्ण काय शरीर मृदुतकी ऊतक से बना होता है। मृदुतकी ऊतक मतलब ये कोशिकाओं का एक पुंज है, कोशिकाओं का पुंज होता है, यानी ये ग्रुप होता है जिसमें कोशिकाएं रहती है। तो आपको बना के भी बताइए। तो बीजांड का संपूर्ण काय या शरीर मृदुतकी ऊतक से बना होता है जिसको बीजांड काय या न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें भरपूर पोषक सामग्री पाई जाती है जो पोषण देने का काम करेगी आगे चलकर। फिर देखते हैं, प्रायः बीजांड काय पर 1 या 2 अध्यावरणों से घिरा रहता है। जब बीजांड पर एक अध्यावरण होता है तो उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। जब बीजांड पर 2 अध्यावरण उपस्थित हो तो उसे द्विअध्यावरणी बीजांड कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में प्रायः दोनों अध्यावरण ही पाए जाते हैं। तो दोनों अध्यावरण हमने चित्र में बनाए कि ज़्यादातर आवर्तबीजी पादपों में दोनों अध्यावरण पाए जाते हैं। अब ये अध्यावरण करते क्या हैं, तो ये अध्यावरण बीजांड के संरक्षक आवरण होते हैं। संरक्षक का मतलब होता है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, सुरक्षा करेंगे। निषेचन के बाद में ये जो अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण अंत अध्यावरण, ये बीज के बीज चोल बनाएंगे। आप कोई भी बीज देखो उस पर कवर होता है,
चाहे मूंगफली का बीज देख लो, चाहे चने का बीज देख लो, उस पर एक कवर होता है। तो वो कवर क्या होता है, वो बीजांड के अध्यावरण ही होते हैं, जो आगे चलकर बाह्य बीजचोल और अंतः बीजचोल का निर्माण करेंगे या उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि बीजांड तो पूरा बीज बदल रहा है, तो बीजांड का प्रत्येक भाग बीज का कोई ना कोई भाग बनाता है। बीजांड का शीर्ष भाग हमने किसको कहा था, बीजांड द्वार को। तो शीर्ष भाग अध्यावरणों द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष भाग अध्यावरणों द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, जिससे एक छिद्रनुमा रचना बन जाती है, जिसे बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं। निषेचन के समय परागकण से निकली पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। ये भी हम देख चुके हैं कि बीजांड द्वार ही वो स्थान है जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करने वाली है भ्रूण कोश में। फिर देखिए, इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत देखें अपन, तो बीजांड का आधारी भाग होता है। उस आधारी भाग को हमने क्या कहा था, निभाग या चेलेजा। निभाग से ही बीजांड के अध्यावरण निकलते हैं। बीजांड काय में बीजांड द्वार के पास भ्रूणकोश, जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, पाया जाता है। तो अंडाकार संरचना हमने भ्रूणकोश देखी थी, जिसको मादा युग्मकोद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भ्रूणकोश पहली इसके अंदर एन संरचना होती है, बाकी इसमें सभी संरचनाएं द्विगुणित होती है, ध्यान रखिएगा 2n होती है। केवल भ्रूणकोश ही इसके अंदर एन पाया जाता है, जो अड़सूत्री विभाजन द्वारा बनता है, बाकी सभी द्विगुणित कोशिकाएं होती है। एक बीजांड में प्राय एक ही भ्रूणकोश पाया जाता है। ये नॉर्मली ये इसकी विशेषता है कि एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश पाया जाएगा। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अड़सूत्री विभाजन द्वारा बने 4 गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु 4 गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है, 3 अन्य गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, उनमें से निभाग वाले 3 नष्ट हो जाएंगे और बाकी चौथा इसके पूरे पोषक पदार्थ इसको मिल जाएंगे, और ये चौथा जो गुरु बीजाणु है ये सक्रिय होकर फिर जो बीजांड काय है उसमें अंडाकार संरचना ले लेगा, जिसको अपने भ्रूणकोश कहा है। तो आगे की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मादा युग्मकोद्भिद, जिसको भ्रूणकोश भी कहते हैं, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी संरचना कैसे बनती है, या उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो सारा वो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अभी हमने बीजांड पढ़ी, बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु बना, 4 गुरु बीजाणु बने, 3 नष्ट हो गए और एक ही सक्रिय हुआ, और एक ने विकसित होकर क्या बना लिया, भ्रूणकोश बना लिया, जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कह रहे हैं। तो ये आगे भ्रूणकोश किस तरह से विकसित होता है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं बनेगी, तो वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अभी के वीडियो के लिए हम केवल गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना को इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसा आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अपने वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।